हे वेलकम बैक टू योर चैनल। थंबनेल में आपने देखा होगा आज हम क्या पढ़ेंगे, स्टोन एज एंड कॉपर एज। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि स्टोन एज हमारी आती किस में है। वो हमारी आती है एंशियंट हिस्ट्री में। अब जो हमारी हिस्ट्री होती है ना, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एंशियंट जो बिल्कुल ही पुरानी थी, मॉडर्न जो अभी अभी थी, एंड मेडिवियल उन दोनों के बीच की। तो जो स्टोन एज होती है वो हमारी किस में आती है, एंशियंट हिस्ट्री में। तो अब ये जो स्टोन एज है, अब ये एज का क्या चक्कर है। अब क्या है ना कि जब हमारे कुछ लोगों ने जब हिस्ट्री के बारे में जानना चाहा, उन लोगों ने रिसर्च वगैरह करी, कुछ उनको कहीं पे पेंटिंग्स मिली, कुछ बहुत सारी चीज़ें मिली जिसके बेस पे डिवाइड किया गया सो दैट पढ़ने में आसानी रहे। अब जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि जो पहले जो इंसान होता था, आदि मानव होता था, वो क्या करता था। पहले उसके पास कुछ नहीं था, ना कोई टूल्स थे, ना उसको फायर थी, ना उसके पास व्हील था, कुछ नहीं था। वो बस ऐसे ही मतलब शिकार करता था। तो उसके बाद उसने धीरे धीरे फायर को डिस्कवर किया, उसके बाद व्हील की डिस्कवरी हुई, उन लोगों ने टूल्स बनाने सीखे पत्थरों से। तो वो टाइम जब पुराने जो इंसान होते थे, जो ह्यूमंस होते थे, वो लोग पत्थरों का यूज़ करते थे एज टूल, तो उस वाले टाइम को स्टोन एज बोल देते हैं। ठीक है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे अर्ली मैन के बारे में। सबसे पहले एक तो क्या है कि अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, दूसरी कंट्रीज़ में भी हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिली हैं जो प्रूव करती हैं कि बहुत टाइम पहले जो थे इंसान वहाँ पर रहते थे। तो जो अफ्रीका से जो चीज़ें मिली हैं, जो टूल्स मिले हैं, जो पेंटिंग्स हैं वहाँ पर, और इंडिया से जो पेंटिंग्स मिली हैं, उनके टाइमिंग में काफ़ी डिफरेंस है। तो इससे ये पता चलता है कि जो मैन था, जो अर्ली मैन था, वो पहले कहाँ आया था, अफ्रीका में आया था, इंडिया में नहीं आया था। इंडिया अफ्रीका के बाद इनहेबिट किया गया था। और हमें जो है आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं महाराष्ट्र में, बोरी नाम की जगह है, वहाँ से मिलते हैं। मतलब बहुत सारी जगह से आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, बट सबसे पुराने आर्टिफैक्ट्स हमें कहाँ मिले हैं, महाराष्ट्र में, बोरी से। और उनसे हमें ये पता चलता है वो कितने पुराने हैं, 1.4 मिलियन ईयर्स एगो। तो उनसे हमें ये पता चलता है कि इंडिया में जो ह्यूमंस है वो 1.4 मिलियन ईयर्स एगो आए होंगे। पक्का क्यों नहीं है कि 1.4 मिलियन ईयर्स एगो आए थे, क्योंकि अभी भी डिस्कवरी चल रही है। हो सकता है इंडिया के किसी और हिस्से से हमें ऐसा कोई आर्टिफैक्ट मिल जाए जो इससे भी ज़्यादा पुराना हो, बट अभी तक का सबसे पुराना हमारे पास कितना है, 1.4 मिलियन। और वो जो था वो अर्ली मैन था। और अगर हम करें मॉडर्न ह्यूमंस की बात, अब ये अर्ली मैन और मॉडर्न ह्यूमन का क्या चक्कर है। अब देखो, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज में चेंजेस आते जाते हैं, एवोल्यूशन होता जाता है। तो जो पहले मैन था वो क्या था, अपने दोनों हाथों का यूज़ चलने के लिए करता था, हाथों का भी और पैरों का भी। तो उसमें थोड़े अलग करेक्टरिस्टिक्स थे। तो उसके बाद धीरे 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 डेवलपमेंट होती गई, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होते गए। तो इसलिए जो पहले जो अफ्रीका में रहते थे इंसान, और बहुत सारी अलग अलग जगह पर रहते थे, तो किसी को ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोलते थे, देन उसके बाद वाले जो इनको रामापिथेकस बोलते थे। तो अलग अलग टाइम के इंसानों को, जिनमें अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स थी, अलग अलग हैबिट्स थी, लाइफस्टाइल्स अलग अलग थे, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। पर आज के टाइम में जो हम सब हैं, हम मॉडर्न ह्यूमंस हैं, हमें होमो सेपियंस बुलाया जाता है। तो होमो सेपियंस सबसे पहले कहाँ पर आए थे, अफ्रीका में आए थे। कितने साल पहले, 2 लाख साल पहले। और इंडिया में वो कब आए थे, 70,000 साल पहले। ये जो ऊपर हमने पढ़ा ना कि इंडिया में अर्ली ह्यूमंस 1.4 मिलियन ईयर्स एगो आए थे, वो मॉडर्न ह्यूमन नहीं थे, वो अर्ली मैन था जिसका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग था। और जो मॉडर्न ह्यूमन है, जो हमारे जैसा होगा, हमसे सिमिलर होगा, होमोसेपियन जिसको बोलेंगे, वो इंडिया में कब आया था, 70,000 ईयर्स एगो। ठीक है, तब हम बात करते हैं स्टोन एज की। अब स्टोन एज में क्या है, स्टोन, अब ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमंस ने एकदम से क्या था, स्टोन का यूज़ करना स्टार्ट किया और एकदम से ही स्टोन का यूज़ करना ख़त्म कर दिया। जब आप किसी काम को करते हो, धीरे धीरे उसकी स्टार्टिंग करते हो, फिर एक टाइम आता है जब वो स्पीड पकड़ लेता है काम, और फिर एक टाइम आता है जब वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है। जैसे अगर हम हमारे फैशन की बात करें, कपड़ों में पहले कुछ और फैशन था, फिर कुछ और फैशन आया। तो ऐसे ही जो स्टोन एज थी ना, उसमें भी जो स्टोन्स का यूज़ किया जाता था,
पहले मतलब थोड़ा थोड़ा यूज़ किया जाता था और ज़्यादा हिसाब किताब नहीं था। उसके बाद उनको थोड़ा और एक्सपीरियंस आ गया स्टोन को यूज़ करने का, कि हम इनसे जो टूल बनाते हैं हम उससे शार्प टूल बना सकते हैं, हम छोटे टूल्स भी बना सकते हैं उससे। उसके बाद उनको थोड़ा और हिसाब आ गया। तो स्टोन एज को हम ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज में हम डिवाइड कर देते हैं, जिसमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। अच्छा, ओल्ड स्टोन एज को पेलियोलिथिक भी बोल सकते हैं। लिथिक वर्ड जो होता है स्टोन से रिलेटेड होता है। पेलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज एंड नियोलिथिक न्यू स्टोन एज। सबसे पहले हम बात करते हैं पेलियोलिथिक एज की, जो कि 5 लाख बीसी से 9000 बीसी है। बीसी क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। जो जीसस क्राइस्ट हैं, जिनके बर्थ से हम अपना टाइम देख रहे हैं, उनसे पहले जो भी टाइम था हम उसको बीसी से काउंट करते हैं। ठीक है। तो 20 क्राइस्ट के बर्थ से 9000 ईयर्स पहले से लेकर 5 लाख ईयर पहले तक को हम पूरा पेलियोलिथिक पीरियड लेकर चलते हैं। हम इतने बड़े पीरियड को फ्रैक्शंस में क्यों नहीं डिवाइड कर रहे? क्योंकि हमारे पास कोई खास एविडेंसेस नहीं है उस पीरियड के। तो वो जो है मतलब हमें सिर्फ इतना पता है कि हाँ, ह्यूमंस होते थे, वो हंटर्स होते थे, फूड गैदरिंग करते थे और स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। हमें और कोई भी वहाँ के एविडेंसेस नहीं मिले हैं, बस हमें इतनी ही बातें पता है उस पूरे टाइम पीरियड की, इसलिए हमने उसको फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं किया है। ठीक है। तो हम बात करते हैं इसकी। जो पेलियोलिथिक कल्चर था इंडिया का, मतलब कि ओल्ड स्टोन एज थी, वो आइस एज में स्टार्ट हुई थी। मतलब क्या है कि जो पेलियोलिथिक कल्चर था, मतलब कि ओल्ड स्टोन एज, अब अफ्रीका में पहले शुरू हो गया था और इंडिया में बाद में शुरू हुआ था वो। तो इंडिया में वो किस टाइम पर शुरू हुआ था? आइस एज में। और इंडिया में पेलियोलिथिक साइट को डिस्कवर करने वाले फर्स्ट पर्सन कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है। उसके बाद जो होमोसेपियंस थे वो इस फेज के एंड पर आए थे। ठीक, अभी हमने किया ना कि हमारे इंडिया में पहले अर्ली मैन आया था 1.4 मिलियन ईयर्स एगो। देन होमोसेपियंस था जो काफ़ी बाद में आया था। तो ये जो पेलियोलिथिक एज थी हमारे इंडिया में, इसमें पहले अर्ली मैन आया था और पेलियोलिथिक एज के ख़त्म होते होते होमोसेपियन भी आ गए थे। अब वो लोग क्या करते थे? हंटर्स थे, वो शिकार करते थे, क्योंकि उस टाइम तक क्या था, फायर की डिस्कवरी जो थी वो नहीं हुई थी और उन लोगों को खाना पकाना नहीं आता था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उस टाइम तक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट नहीं हुई थी। एंड देवर फूड गैदरर्स। वह फूड को सिर्फ गैदर करते थे जंगलों से और उसको ऐसे ही खाते थे, उगाते नहीं थे। ठीक है। नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर और पोल्ट्री। ना तो एग्रीकल्चर की उन्हें कोई नॉलेज थी और ना ही पोल्ट्री की। मतलब ये जो पोट्स वगैरह बनाते हैं ना, उस चीज़ों की, उनकी बर्तन वगैरह बनाने की कोई नॉलेज नहीं थी। और वो जो टूल्स यूज़ करते थे वो अनपॉलिश्ड होते थे, रफ स्टोन्स होते थे वो। ठीक है। क्योंकि उस टाइम तक उन्हें नहीं पता था कि हम इनको अलग अलग शेप्स में बना सकते हैं। मतलब उस टाइम तक इतनी कारीगरी नहीं थी उन लोगों में। और वो गुफाओं में रहते थे या फिर रॉक के शेल्टर्स में रहते थे। मतलब उनके पास घर नहीं होते थे, वो कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। और जो टूल्स थे वो मेनली किसके बने होते थे? क्वार्टजाइट के बने होते थे। इसलिए उनको क्वार्टजाइट मैन भी बोला जाता था। ठीक है। क्वार्टजाइट जो होता है एक एलिमेंट होता है। ये थी आपकी पेलियोलिथिक एज। अब हम बात करते हैं मीजोलिथिक एज की, जो कि 9000 बीसी से 6000 बीसी था। वट डज इट मीन? कि क्राइस्ट के पैदा होने से 6000 साल पहले से लेकर 9000 साल पहले तक। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो चीज़ें पेलियोलिथिक एज में थी वो तो मीजोलिथिक में आएंगी ही आएंगी, साथ में और दो चार ऐड हो जाएंगी जो उस टाइम के ह्यूमंस ने सीखी होंगी। ठीक है। तो हंटर एंड गैदर, ये तो हमने करा था कि वो हंटिंग करते थे, फूड गैदरिंग करते थे। और यहाँ तक उन्होंने क्या सीख लिया था? फिशिंग भी सीख ली थी। इससे पहले तक वो हंटिंग कहाँ करते थे? ज़मीन पर करते थे। फूड गैदरिंग करते थे जंगलों में। पानी का उन्हें यूज़ सिर्फ पीने का पता था। जब उन्होंने देखा होगा कि बहुत सारे पॉन्ड है जहाँ पर फिश है और रिवर्स हैं जहाँ पर फिश हैं, हम उन फिश को भी खा सकते हैं, तो उन्होंने उसके बाद फिशिंग भी स्टार्ट कर दी थी। देन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब उन्होंने मतलब इससे पहले तक वो एनिमल्स का सिर्फ कैसे देखते थे? फूड के व्यू से देखते थे कि हम इस एनिमल को मार के खा सकते हैं। बट इस टाइम तक उनको ये लगा कि एनिमल्स जो हैं और काम भी आ सकते हैं हमारे, तो फिर उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। और इस टाइम पर जो टूल्स यूज़ होते थे वो माइक्रोलिथ होते थे। मतलब कि बहुत छोटे छोटे टूल्स जो थे और बहुत शार्प टूल जो थे उनको यूज़ किया जाता था
क्रिसोनिक ब्लेड्स के वो बने होते थे, स्क्रैपर्स वगैरह होते थे, और भी बहुत सारे अलग अलग टूल्स थे। टूल्स के नेम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना कर लो कि मीजोलिथिक एज में माइक्रोलिथ मतलब कि छोटे टूल्स यूज़ होते थे। अब बात आती है साइट की, आपको साइट ज़रूर याद रखनी है। उसमें क्या थी, महाराष्ट्र में थी ना बोरी, और मीजोलिथिक एज में कौन सी साइट है हमारे पास, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बेकोर। ये दोनों साइट है जहाँ से हमें मीजोलिथिक एज के प्रूफ्स मिलते हैं। उसके बाद है पीपल ऑफ पेलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक एजीज प्रैक्टाइज्ड पेंटिंग। ठीक है, अब उन्होंने खाना बना लिया, खा लिया, हंटरिंग गैदरिंग फिशिंग कर ली, तो एग्रीकल्चर उन्हें आता नहीं है, टीवी उस टाइम होता नहीं था, इंटरनेट मोबाइल फ़ोन होता नहीं था, तो टाइम कैसे पास करेंगे वो लोग, तो टाइम कैसे पास करते थे वो पेंटिंग करके। सो हमें अर्ली मैन के जो एविडेंसेस मिलते हैं, पेंटिंग के भी स्टार्टिंग से ही एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, हाँ ये बात है कि उससे पहले के टाइम के जिसके हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है, उस टाइम में ऐसे इंसान भी रहे होंगे जिनको पेंटिंग नहीं आती होगी। पर हम हिस्ट्री को जहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, स्टोन एज से, जिस टाइम तक जो इंसान था वो हंटिंग करना और फूड गैदरिंग करना सीख गया था, उस टाइम उसने पेंटिंग करनी भी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद है मध्य प्रदेश में एक साइट है भीमबेटका, इज अ स्ट्राइकिंग साइट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। वैसे मैं आपको बता दूं, जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका साइट है वो हमारे इंडिया की ओल्डेस्ट पेंटिंग भी मानी जाती है। अभी करंट अफेयर्स में चल रहा था, इंडोनेशिया से एक जगह से पेंटिंग डिस्कवर हुई है जिसे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पेंटिंग माना जा रहा है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे इंडिया की ओल्डेस्ट पेंटिंग कौन सी है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका में। ठीक है, वो मीजोलिथिक एज की पेंटिंग मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियोलिथिक एज की। जो नियोलिथिक एज थी वो 6000 बीसी से 1800 बीसी तक थी। ठीक है, मतलब जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, उनके पैदा होने से 1800 साल पहले तक भी हमारी स्टोन एज चल रही थी, मतलब लोग उस टाइम भी स्टोन के टूल्स यूज़ करते थे। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या थे, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स आ गए थे, ये तो हमारे मीजोलिथिक में भी आ गए थे। साइट की हम बात कर लेते हैं, इसमें बुर्जा होम साइट इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कर लेना। मेहरगढ़ साइट ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लर्न कर लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो बुर्जा होम साइट है वहाँ पर ग्रेव्स में जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं ना, उसमें ह्यूमन के साथ साथ डॉग का फॉसिल्स भी मिला है। इसका मतलब क्या, कि जो पेलियोलिथिक एज थी उसमें उन्होंने एनिमल्स को फूड की तरह यूज़ करना शुरू किया। मीजोलिथिक एज में उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, और नियोलिथिक एज में उन्हें लगने लगा कि जो हमारे एनिमल्स हैं वो हमारे हैं, इन पर हमारा अधिकार है, तो वो मरने के साथ हमारे साथ जाने चाहिए। तो जो डॉग्स थे उनको उनके मास्टर्स के साथ बरी किया जाता था। ठीक है, और नियोलिथिक साइट कौन सी है, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको मेन करना है कि जो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो हमें नियोलिथिक साइट मिली है, वहाँ पर हमें राइस कल्टीवेशन के जो है कुछ प्रूफ मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नियोलिथिक मैन था उसको एग्रीकल्चर आता था। क्या आता था उसको, एग्रीकल्चर आता था। और सबसे पहले एग्रीकल्चर किसका स्टार्ट हुआ था, राइस का एग्रीकल्चर। ठीक है, फार्मिंग कम्युनिटीज़, उस टाइम तक फार्मिंग कम्युनिटीज़ बन चुकी थी। ठीक है, नियोलिथिक एज का इंसान ना सिर्फ एग्रीकल्चर कर रहा था, बल्कि उन्होंने कम्युनिटीज़ बना के कम्युनिटी में रहना शुरू कर दिया था, फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी। दे डोमेस्टिकेटेड, ऑब्वियस है ये तो। उसके बाद हैंडमेड पोर्ट्री एंड यूज़ ऑफ पोर्टर व्हील। जो पोर्ट्री थी वो किस में आई थी, नियोलिथिक एज में आई थी। हैंडमेड पोर्ट्री भी होती थी, हाथ से बनाए हुए पोर्ट्स वगैरह, और पोर्टर व्हील भी जो है उसका यूज़ भी हमें नियोलिथिक एज में मिलता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चाल्कोलिथिक कल्चर की, जो कि किससे रिलेटेड है, स्टोन कॉपर फेज से। अब क्या है कि जब स्टोन का यूज़ होना धीरे धीरे कम हुआ, कैसे कम हुआ होगा, उन्होंने कॉपर की डिस्कवरी की होगी, उनको लगा होगा कॉपर इज़ बेटर देन स्टोन, तो हम कॉपर का यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने पहले कॉपर का यूज़ किया, फिर उनको देखकर और लोगों ने यूज़ किया। तो वो जो फेज़ था जिसमें स्टोन का यूज़ कम होता जा रहा था और कॉपर का यूज़ इंक्रीज़ होता जा रहा था, वो ट्रांजिशन फेज़ जो था स्टोन एज और कॉपर एज के बीच में, स्टोन कॉपर फेज़, उसको हम क्या बोल देते हैं, चाल्कोलिथिक कल्चर, जो 1000 बीसी से 1800 बीसी तक था। उसमें क्या होता था, अब तक हमने क्या पढ़ा कि उन लोगों को एग्रीकल्चर आता था, हंटिंग आती थी, फूड गैदरिंग आती थी, फिशिंग आती थी, पोट्री आती थी एंड
पेंटिंग आती थी। ठीक है, ये सब तो पुराना चलता आ रहा है। अब इसमें नया क्या सीखा उन लोगों ने, थैच्ड हाउसेस। इससे पहले तक वो लोग गुफाओं में रहते थे, अब उन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए। पर वो घर ईंटों के नहीं होते थे। थैच्ड हाउस मतलब जो कुटिया बनी होती है ना, कुटिया होती है वो चीज़ होती थी। कुटिया बनाकर मतलब उसमें रहते थे वो। ठीक है, वर्शिप्ड, इस जो टाइम था, ये चालकोलिथिक कल्चर था, इस टाइम तक इंसानों ने पूजा करनी शुरू कर दी थी। पूजा किसकी करते थे वो, एक तो बुल की और एक मदर गॉडेस की। ठीक है, उसके बाद है पेंटेड पोर्ट्री। अब हमने इससे पहले वाली एज में क्या पढ़ा कि उसमें पोर्ट्री जो थी वो डिस्कवर कर ली गई थी, हैंडमेड भी और पोटर व्हील से भी। बट उन्होंने उस टाइम तक पेंटिंग भी डिस्कवर कर ली थी, पर पोर्ट्री पर पेंटिंग नहीं होती थी। जो पेंटेड पोर्ट्री है, इसका मतलब क्या, डेकोरेशन उन लोगों ने चीज़ों को ब्यूटीफाई करना कब सीख लिया था, चालकोलिथिक कल्चर में। साइट हमें कौन कौन सी मिलती हैं, ये साइट है बहुत सारी, आहार है, जोरवे है, कयाथा है, मालवा है, कोई एक दाइमाबाद इसमें साइट है, ये आप लर्न कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है। आगे भी बहुत जगह रेफरेंस मिलता है इस साइट का, उसके अलावा बाकी जो है सब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आज हमारी हो गई स्टोन एज एंड कॉपर एज। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तब तक आप ये सब रिवाइज करके रखना। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।